साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, राजस्थान प्रदेश के लिए एक दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की सत्ताधारी सरकार लगातार पशुपालक और गरीबों को, निर्बलों को दबाने का प्रयास के लिए। साथियों, आज ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग न्याय के पक्षधर बनकर आज हम बाकली में हैं और बाकली में तेजाराम देवासी को जुलाई 2019 में झूठे मुकदमे में किसी रंजित से फंसाकर उसको 6 अगस्त को उदयपुर जेल में सलाखों के पीछे डाला गया है। साथियों, उस परिवार के आज हम लोग घर से हैं और परिवार को मिलने आए, क्योंकि साथियों पशुपालक परिवार है और उनकी जो वाइफ है वो हार्ट का पेशेंट है, हार्ट का प्रॉब्लम है, लगातार 8 से 10 हजार का मंथली ट्रीटमेंट लगता है और ये परिवार बड़ा मुश्किल से रोजी रोटी, बड़ी मजदूरी करके पशुपालक बड़ी मुश्किल से अपनी रोजी रोटी जनरेट करता है और उसमें से 8 से 10 हजार इस बहन को जिंदा रखने के लिए हर महीने 10,000 रुपए का ये खर्चा लगता है। साथियों, ये इनके हॉस्पिटल के सारे डॉक्यूमेंट्स है। आज हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट वहां बाकली से है और तेजाराम को तस्करी के मामले में झूठे मुकदमे में पुलिस की मिली भगत से उसको फंसाया गया है और 6 अगस्त को उसको घर से उठा दिया गया है और आज सलाखों के पीछे है तेजाराम, जिसको स्कॉर्पियो ड्राइवर बताया गया है, स्कॉर्पियो ड्राइवर बताया गया है और वो तस्करी के मामले में डोनर पोस्ट में उसको तस्करी के मामले में गिरफ्तार करके पुलिस लेके गई है। लेकिन साथियों, एक हैरानी की बात यह है कि तेजाराम देवासी को साइकिल भी चलानी नहीं आती है और उसको स्कॉर्पियो का ड्राइवर बताकर उसको सलाखों के पीछे डाला। ये कहीं न कहीं एक तरफा कार्रवाई करते हुए, एक पुरानी रंजिश को मानते हुए उस तेजाराम को दबाने का, धमकाने का, उसको गिराने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि तेजाराम जी या उसके भाई का जो मर्डर हुआ था उसका संबंधित गवाह है और तेजाराम को किसी भी तरीके से प्रताड़ित करके उसको हमेशा दबाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उदयपुर के जेल में है वो तेजाराम देवासी। आज हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी पर हम इनके घर पे आए और साथियों, न्याय और अन्याय की बात है, धर्म और अधर्म की बात है और आज कृष्ण जन्माष्टमी पे ऐसा दुष्कर्म जिन्होंने दुष्ट कार्य किया है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रदेश की जनता के लिए दुर्भाग्य है कि कब तक इस प्रकार के पुलिस प्रशासन और ये सरकार इस प्रकार की निर्बल और इस किसान, इस पशुपालकों को दबाती रहेगी। साथियों, ये पशुपालक की मिसेज है और दो बहन काऊ थोड़े आदि घटना की कर हुई और पति उनकी कर लेन गया आदि तेजाराम जी। सावणे जे मो खेत में दी करे मैं सावणे ये सावणे में मारा पीवा ठुका रहता ठेठ मारा वंगणे आया ठीक है। कलर हमके बेटा को चढ़ के जल्दी बेटा को हारे उदय पूरे को फोन नहीं हो के सीधा सा फोन की दो वो कह बेटा को मुंडे आई हो के जो अभी एक दूसरा आंधी हाथी तो अरे यार कनी सादा पीला दे वती बार आंधी नहीं पिया जी बस आ पे गुड़िया भरिया वती मारा आंधी सज्जा में निकलियो बारिश लेकिन सज्जा में कड़े निकलियो बारिश के मुद्दे पर के थन के बोलाई हो मुंडे आई हो के जी मारा आंधी जो पासा पैंट पेरी हो अभी मारा खेती बाड़ी रो कौन तो जो फोन की निकलियो अरे यार के फोन करी करेगा तो बारे यार जो को बात कर मारा आंधी मोटरसाइकिल मारे घर बाजी ले निकलिया काय आ मेरा बाजी मारा गरीब आंधी है तो खोल चाहिए तो सतिया नाच चाहिए पुलिस वाला तो दासी, ये एक गरीब की पीड़ा है, छोटे छोटे बच्चे हैं और साथ ही ये एक रूपटे खड़े करने वाला दृश्य है। मैं पुलिस प्रशासन के कहना चाहता हूं कि न्याय का साथ दीजिए। अगर आपने अन्याय का साथ दिया और पशुपालक और इस गोपालकों को दबाने का प्रयास किया तो आने वाले टाइम में पूरे राजस्थान के साथ साथ में पूरे भारतवर्ष के गोपालक, पशुपालक सड़कों पर आ जाएंगे और ये पूर्ण जवाबदारी राजस्थान सरकार की होगी, क्योंकि इस प्रकार के इस पशुपालकों को, जो निर्दोष पशुपालक परिवार को आपने सलाखों के पीछे डालकर इस छोटे छोटे बच्चों को भूखे मरने के लिए आपने पीछे छोड़ रखा। शर्म आनी चाहिए पुलिस विभाग को कि आपके ऊपर जनता, आम जनता का विश्वास और अपराधियों में डर है, लेकिन आपने उस स्लोगन को उल्टा कर दिया। आम जनता में डर पैदा कर दिया और अपराधियों में आपने विश्वास पैदा कर दिया। अगर आपने समय रहते तेजाराम देवासी को नहीं छोड़ा गया और इस षड्यंत्र के पीछे जो भी लोग हैं, अगर कठोर से कठोर सजा नहीं दी गई तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होंगे और ये पूर्ण जवाबदारी राजस्थान सरकार के पुलिस विभाग की होगी। इसलिए आज मैं आपके सामने, पुलिस विभाग के सामने, मैं तेजाराम देवासी एक पशुपालक का बेटा हूं और इस पशुपालक की पीड़ा को समझ रहा हूं। इसलिए आप प्रशासन के सामने मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि निर्दोष को बचाया जाए और दोषियों को सजा दी जाए। यह पशुपालक निर्दोष है, इसको आपने ड्राइविंग के मामले में फंसाया गया, जो जिंदगी में कभी तस्करी का नाम उसको पता नहीं है और तस्करी में फंसा गया और ड्राइवर, स्कॉर्पियो का ड्राइवर बताया कि फंसाया, जो कभी गाड़ी भी चलाना नहीं जानता है। साथियों, निर्दोष को बचाना बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए पुलिस विभाग से आज तो हम लोग हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं और अगर आपने इस निर्दोष के साथ में अत्याचार और गलत व्यवहार किया तो आने वाले टाइम में आप भी ये भुगतने के तैयार है।
पशुपालक अब चैन से बैठने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत होगी पीड़ा, बहुत दूर चला यह पशुपालक 2019 जुलाई से इस तकलीफ को झेल रहा है। लेकिन साथियों, अब दर्द की सारी हदें पार हो चुकी है और अब पशुपालक इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। आज ये छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं। आज वो पशुपालक जिनकी पूरा परिवार उस पशुपालक के मजदूरी मेहनत से चलता था, पशुपालक की जो मिसेज है वो भी हॉस्पिटल के पेशेंट है, ट्रीटमेंट चलता है हर महीने का 8 से 10 हजार हार्ट की प्रॉब्लम है। और ऐसी तकलीफ की घड़ी में आपने एक इंसानियत का धर्म भी नहीं निभाया और आपने एक तरफा कार्रवाई करते हुए किसी बड़े आपने उस अपराधियों के, उस तस्करों के संरक्षण में रहकर काम किया है और उस तस्करों के संरक्षण में कदापि ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए मैं उदयपुर पुलिस और राजस्थान पुलिस सरकार प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उस निर्दोष को छोड़ा जाए और जिसने इस दुष्ट कार्य षड्यंत्र रचने का जो कार्य किया है उसको सजा दी जाए, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए प्रशासन भी तैयार है। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।